I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. हेलो गाइस, तो क्या हाल सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें काफ़ी कमेंट आई हुई है आज़ाद वीज़े से रिलेटेड। तो बहुत सारे भाइयों के सवाल है कि आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा और कितने पैसे में मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएगा कि मलेशिया के अंदर कौन कौन से वीज़े हैं और जो आज़ाद वीज़ा है उससे भी मैं रिलेटेड आपको सारी जानकारी देगा। क्या करते हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं या फिर टिकटॉक पे वीडियो बनाने वाले जिक्र करते हैं कि आज़ाद वीज़ा मलेशिया में आप आज़ाद वीज़ा लेके काम कहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मलेशिया के अंदर कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो जो स्टार्टिंग से वीज़ा आता है उसी से मैं स्टार्ट करेगा। जैसे कि अगर आप ट्रैवल वीज़े पे आते हैं मलेशिया के अंदर, नॉर्मली जो सबसे पहला वीज़ा होता है ट्रैवल वीज़ा होता है, जो एंट्री वीज़ा, ठीक है ना, जो कि मलेशियन गवर्नमेंट ने अभी बंद किया है ऑनलाइन वाला। अभी जो ओपन है स्टिकर वीज़ा, जो कि आपका एम्बेसी के थ्रू लगेगा, ठीक है ना। पहले ऑनलाइन था, वो आप ऑनलाइन भी पेमेंट करके आप खुद भी आ सकते थे, लेकिन अभी आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ से आपका स्टिकर लग के आएगा पासपोर्ट के ऊपर, उसके बाद आप आ सकते हैं। तो ट्रैवल वीज़े की बात करें, ट्रैवल वीज़ा जो नॉर्मली इंडिया की बात करें, इंडिया का है जो 25 से 30 हज़ार तक लग जाता है, ठीक है ना। बाकी एजेंट आपसे 50,000, 60,000, 70,000 भी ले लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि इस टाइम आपको पता है मलेशिया के अंदर इन्होंने ट्रैवल वीज़ा बैन किया हुआ है, तो बहुत सारे भाइयों को डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। डिपोर्ट कर देते हैं तो वो कुछ पैसे इधर उधर खिलाते हैं, तो इसके कारण वो आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। एजेंटों का काम होता है। बाकी मैं नहीं चाहेगा कि किसी भाई को ऐसे ही फंसा दूँ, उसके पैसे फंस जाए, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको जो भी जानकारी दूँ वो मैं आपको सही और प्रॉपर जानकारी दूँ, ठीक है ना। तो आप जब भी किसी एजेंट को पैसे देते हैं तो सोच समझ के, आप ट्रस्टेड एजेंट को पैसे दें, ठीक है ना। अगर आप वर्क वीज़े पे या ट्रैवल वीज़े पे है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे ट्रैवल वीज़े की। ट्रैवल वीज़े में क्योंकि वो रिटर्न टिकट वगैरह करवाते हैं, होटल बुकिंग, उनको कई जगह पैसे पे करने पड़ते हैं, इसलिए आपसे इतना चार्ज ले लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली अगर आप एम्बेसी में जाके खुद अप्लाई करते हैं ना वीज़ा, 25 से 30 हज़ार में आपका पूरा काम फिट हो जाएगा। आप ट्रैवल वीज़े पे आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। एजेंट आपसे डबल ले लेता है। तो अभी बात करते हैं वर्क वीज़े की, ठीक है ना। वर्क वीज़ा मलेशिया के अंदर नॉर्मली जैसे कि जो सबसे पहला, जो सबसे चीप, सबसे सस्ता वीज़ा है वो प्लांटेशन का, ठीक है ना। प्लांटेशन का वीज़ा चाहे तो आप खुद भी ले सकते हैं। ऑनलाइन में जॉब सर्च करें, मलेशिया की प्लांटेशन जॉब की बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पर आप अप्लाई करें। अगर आपको वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मेल वगैरह मिलती है, आप उनसे बात करें, आपको मिल सकता है प्लांटेशन का वीज़ा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं जैसे कि जो बहुत सारे भाई कहते हैं मलेशिया के अंदर, कल मैंने भी बोला था, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी थी कि आज़ाद वीज़ा इस तरह का होता है। जैसे कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, सर्विस सेक्टर का वीज़ा है, तो उसमें आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का वीज़ा था, कंस्ट्रक्शन का क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कहीं कहीं होते हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आ गए, कोई बिल्डिंग बन रही है, और ये तो है नहीं कि वो बिल्डिंग 10 साल 15 साल तक बनती रहेगी और आपका वीज़ा 10 साल का है। तो वहाँ पर अगर बिल्डिंग रेडी हो जाती है तो लोकेशन चेंज कर देते, कहीं और दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो आपका वीज़ा जिस कंपनी का, आपका वीज़ा उसी कंपनी में रहेगा, लेकिन आपका काम दूसरी जगह चेंज हो जाएगा। तो आप काम कहीं भी कर सकते हैं। आपका जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर में भी ऐसा ही है, जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कहीं भी कर सकते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको, आपका जो ओनर, आपका बॉस आपको पीछे आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इधर उधर काम कर सकते हैं। बाकी आपको संभल के रहना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे भाई टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बोलते हैं कि आज़ाद वीज़े में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं मलेशिया के अंदर, ठीक है ना। तो आप अगर किसी को पैसे देते हैं, कोई आपको ये बोले कि आज़ाद वीज़ा है मलेशिया का, इतने रिंगिट में लगेगा, इतने पैसे लगेगा, मैं नहीं चाहेगा कि आपके पैसे कहीं फंसे, ठीक है। मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ प्रॉपर, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी साल हो गए मलेशिया, मेरे को सब मालूम है कि कौन सा वीज़ा कितने प्राइस का है। अभी प्राइस की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने ट्रैवल वीज़े के बारे में तो आपको बता दिया है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा अभी मलेशिया के अंदर जो इलीगल थे जिन्होंने अप्लाई किया है,
वो मलेशिया का वीज़ा जो कंस्ट्रक्शन का है 7,000 रिंगिट तक लग जाता है मलेशिया, जो मलेशिया के अंदर है ऑलरेडी। बाकी अगर आप इंडिया से आते हैं, इंडिया से तो आपसे एजेंट 2 लाख 2.5 लाख भी ले लेता कंस्ट्रक्शन के वीज़े में, ठीक है। और जो दूसरा सर्विस सेक्टर का है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 8,000 तक लग जाता है मलेशियन रिंगिट, ठीक है ना। और उसमें क्या है, आप काम तो कहीं भी कर सकते हैं सर्विस सेक्टर के वीज़े में, लेकिन आपको संभल के रहना पड़ता है, ठीक है ना। पुलिस आपको छोड़ देगी क्योंकि आपके पास वीज़ा है, लेकिन इमिग्रेशन वाले नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका जो मेन बॉस है ओनर नहीं आता, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में भी सेम ऐसे ही है। बाकी अगर आपके पास प्लांटेशन का वीज़ा है या फिर कोई जैसे सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा है या फिर कोई रेस्टोरेंट का वीज़ा, आप काम दूसरी जगह कर रहे हैं, उसमें आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करे। कंस्ट्रक्शन के में और सर्विस सेक्टर में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन इमिग्रेशन से आपको संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और जो दूसरा वीज़ा है प्रोफेशनल वीज़ा बोलते हैं, जिसको हम आज़ाद वीज़ा ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल वीज़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है ना। उसकी फ़ीस तकरीबन मलेशिया के 20,000 रिंगिट होती है, ठीक है ना, 20,000 रिंगिट मलेशियन रिंगिट। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोफेशनल वीज़ा होता है वो होता है एक बिजनेस वीज़ा, ठीक है ना। बिजनेस वीज़ा जैसे कि अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल वीज़ा लेके आते हैं, आपको कोई बिजनेस वगैरह करना है, उसके लिए आपको अलग से पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आपने अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। कंपनी अपने कोई जैसे कि आप कोई फ्रेंचाइज ले रहे हैं, कोई जैसे कि कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या फिर कोई भी फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें अपने अपनी कंपनी का नाम देना पड़ेगा, आप कितने वर्कर वहाँ पर रखेंगे, तो उनकी सबकी आपकी डिटेल देनी पड़ेगी। आपका मतलब कितना बजट है वो भी आपको सारा गवर्नमेंट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपकी जब आपका बिजनेस ओपन हो जाता है, आपकी जो मंथली सेल कितनी हो रही वो भी आपको गवर्नमेंट तक पहुंचानी पड़ती है मलेशिया के अंदर, ऐसा रूल है, ठीक है ना। तो प्रोफेशनल वीज़ा होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसको आज़ाद वीज़ा ही बोल लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया के अंदर कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं है, बिजनेस वीज़ा है, ठीक है ना। अगर आप कंस्ट्रक्शन का या सर्विस सेक्टर का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पर कंपनी का नाम भी बता देगा, और ये आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। ये GS ट्रैवल, ये केल के अंदर, केल सेंटर में आप इनसे कांटेक्ट करें। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। आपका अगर बात होती है अच्छे से आपसे, मतलब वो जिस तरह से बात करते हैं आप उसी तरीके से उनसे बात करें, ठीक है ना। आप पहले आपको मतलब आपको अगर वो बोले कि इतने पैसे डालो, पैसे डालने की जरूरत नहीं है, आप पहले उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे, ठीक है ना। बाकी मेरे बहुत सारे भाई है इधर मलेशिया के अंदर जो कि उनसे वीज़ा लगवाते इलीगल थे जो पहले इधर, उन्होंने बहुत सारे भाइयों ने वहाँ जो GS वाला मैंने ये कंपनी का नाम बताया, ये ट्रैवल एजेंसी है, उनसे वीज़े लगवाते हैं। और वीडियो के अंदर बहुत सारे भाइयों की यही सवाल है कि आज़ाद वीज़े का जो प्राइस है कितना है और कैसे आज़ाद वीज़ा मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि आज़ाद वीज़ा लेके कहीं भी काम कर लेगा। मलेशिया के अंदर ऐसा नहीं है। मलेशिया के अंदर अगर आपको काम करना है तो नॉर्मल वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और नॉर्मल में भी आपको खतरा होता है, ठीक है ना। अगर आप कंपनी का वीज़ा ले लेते हैं, उसी कंपनी में काम कर लेते हैं, उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के थ्रू वीज़ा लेके आए, उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट का वीज़ा आपका जो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है उसी का वीज़ा है, आप उसी में काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट का वीज़ा है और आप काम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, उसमें आपको खतरा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक और जैसे आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, आप दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पीछे आपका ओनर आ जाता है, जो आपका बॉस है जिसने वीज़ा आपको लगवा के दिया, वो बोल सकता है कि ये मेरा जो कंपनी है इस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट है और मैंने यहाँ पर इसको भेजा हुआ है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में तो चल जाता है और सर्विस सेक्टर में भी चल जाता है। सर्विस सेक्टर में क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है फैक्ट्रियों के अंदर, वो भी चल जाता है, ठीक है ना। बाकी जो दूसरे वीज़े है उन वीज़ों में आपको उसी कंपनी के अंदर काम करना पड़ेगा जिसका आपका वीज़ा है, ठीक है ना। और गाइस मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दूं पक्की इन्फॉर्मेशन दूं। क्योंकि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, किसी की झांसे में आ जाते, पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जिससे आपको कोई भी नुकसान हो, आप अपने पैसे फंसा दे, ठीक है ना। क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपको जो भी जानकारी दूँ प्रॉपर दूँ, ठीक है ना, ताकि आपके पैसे कहीं फंसे नहीं। तो अगर आपको कोई एजेंट ऐसा बोलता है कि आज़ाद वीज़ा मिल जाएगा, इतने पैसे लग देंगे, वो सब फ्रॉड है, ठीक है ना। उन लोगों से आप दूर रहे। अगर आपको आना है अंडर कंपनी का वीज़ा लेके आए, ठीक है ना। अगर नहीं आप कंपनी के अंडर काम नहीं करना चाहते, आप कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ले, सर्विस सेक्टर का वीज़ा ले,
लेकिन उसमें भी आपको संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी साल से मलेशिया में, यहाँ का जो मतलब अगर आपको माहौल में घुल मिल जाते हैं ना, तो उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं, आपको पता लग जाएगा कि कैसे रहना है, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर एक कंट्री का आदमी मलेशिया के अंदर रहता है। सबके पास ऐसे ही वीजे, किसी के पास कंस्ट्रक्शन का, किसी के पास सर्विस सेक्टर का। तो गाइस अगर आप मलेशिया में आते हैं तो आप अपना वर्क वीज़ा जरूर ले, ठीक है ना, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, सर्विस सेक्टर का हो। अगर आप काम कहीं भी करते हैं, लेकिन आपने क्या करना, आपका जो बॉस आपका वीज़ा रिन्यू करवाता है, जो वीज़ा लगवा के देगा आपको उसके टच में रहना, ठीक है ना, ताकि अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाए, ठीक है ना। तो गाइस आज की वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।